C और C++ में scope of variables पर spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम सीखेंगे scope of variables क्या है, global variable क्या है, local variable क्या है। कुछ उदाहरण, हम कुछ सामान्य errors और उनके समाधानों को भी देखेंगे। इस tutorial को record करने के लिए मैं ubuntu operating system version 1104 gcc और g ++ compiler version 461 का प्रयोग कर रहा हूँ। scope of variables के परिचय के साथ शुरू करते हैं। यह code का क्षेत्र है जिसमें variable को access किया जा सकता है। इसके प्रकार और declaration के स्थान के अनुसार यह दो श्रेणियों में विभाजित है, global variable और local variable। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। मैंने editor में पहले से ही program टाइप किया है, इसे खोलें। ध्यान दें कि हमारा फाइल नेम scope.c है। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने दो ग्लोबल वेरिएबल्स a और b घोषित किए हैं और हमने उन्हें वैल्यू के रूप में 5 और 2 निर्दिष्ट करके इनिशियलाइज किया है। ग्लोबल वेरिएबल आपके प्रोग्राम में सभी फंक्शन्स के लिए उपलब्ध है। ये मेन फंक्शन के ऊपर किसी भी फंक्शन्स के बाहर घोषित हैं। इनमें ग्लोबल स्कोप है। यहाँ हमने ऐड फंक्शन बिना आर्ग्युमेंट्स के घोषित किया। यहाँ sum एक लोकल वेरिएबल है, यह ऐड फंक्शन के अंदर घोषित है। लोकल वेरिएबल केवल उन फंक्शन के लिए उपलब्ध है जिसमें यह घोषित है। ये वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर घोषित हैं। इनमें लोकल स्कोप हैं। तो a और b का योग sum वेरिएबल में संचित होगा। यहाँ हम sum प्रिंट करेंगे। यह हमारा मेन फंक्शन है। ऐड फंक्शन कॉल होता है और फिर निष्पादित होता है और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। कृपया अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space scope.c space -o space sco और एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें /sco एंटर दबाएं। आउटपुट निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है। sum of a and b is 7। अब देखते हैं कि इसी प्रोग्राम को C++ में कैसे निष्पादित करें। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। पहले अपने कीबोर्ड पर एक साथ shift ctrl और s की दबाएं। अब एक्सटेंशन .cpp के साथ फाइल को सेव करें और सेव पर क्लिक करें। हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम में बदलें। अब यूजिंग स्टेटमेंट को सम्मिलित करें और सेव पर क्लिक करें। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की घोषणा C++ में समान है, अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब printf स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट में बदलें। फॉर्मेट स्पेसिफायर और \n डिलीट करें। अब कॉमा डिलीट करें। दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें। क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें, फिर से दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें और डबल कोट्स में \n टाइप करें। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस आएं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g ++ space scope.cpp space -o space sco1। यहाँ हमारे पास .sco1 है क्योंकि हम
scope.c फाइल के लिए आउटपुट पैरामीटर sco को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं अब एंटर दबाएं निष्पादित करने के लिए टाइप करें /sco1 और एंटर दबाएं आउटपुट इस प्रकार दिखता है sum of a and b is 7 हम देख सकते हैं कि यह हमारे c कोड के समान है अब हम कुछ सामान्य एरर्स देखेंगे जो आ सकती हैं अपने प्रोग्राम पर वापस आएं मानिए कि यहाँ मैं वेरिएबल a फिर से घोषित करूँगा टाइप करें int a और सेमीकोलन सेव पर क्लिक करें हमने main फंक्शन के ऊपर और add फंक्शन के बाद वेरिएबल a घोषित किया देखते हैं क्या होता है अपने टर्मिनल पर वापस आएं अब पहले की तरह कंपाइल करें हमें एरर्स दिखती हैं redefinition of int a previously defined here अपने प्रोग्राम पर वापस आएं a एक ग्लोबल वेरिएबल है इसमें ग्लोबल स्कोप है हम दो बार वेरिएबल घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से ग्लोबली घोषित है हम केवल वेरिएबल a को लोकल वेरिएबल के रूप में घोषित कर सकते हैं एरर फिक्स करें इसे डिलीट करें सेव पर क्लिक करें फिर से निष्पादित करें अपने टर्मिनल पर वापस आएं अब पहले की तरह कंपाइल और निष्पादित करें हाँ यह कार्य कर रहा है इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्कोप ऑफ वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल जैसे int a = 5 और लोकल वेरिएबल जैसे int sum नियत कार्य के रूप में दो संख्याओं की भिन्नता को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद